with the roots of the equations a square plus b square into x square, a square plus b square into x square minus 2ac plus bd x plus c square plus d square is equal to 0. R equal, मेरे हिसाब से ये होगा क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर दे रखा है। हाँ हाँ, तो रूट्स इक्वल दे रखी होगी यहाँ पर ना, रूट्स इक्वल दे रखी होगी, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालकर उसको 0 के बराबर रखना होगा। जब भी रूट्स इक्वल आती हैं तो डी को 0 के बराबर रखते हैं, वही करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आर इक्वल ये दे रखा होगा, प्रूव दैट a upon b is equal to c upon d. A upon b is equal to c upon d. ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। Given quadratic equation is a square plus b square into x square minus 2ac plus bd into x plus c square plus d square is equal to 0. ये तो given quadratic equation तो ये compare it with capital AX square plus capital BX plus capital C is equal to 0. ठीक है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो वैसे तो स्मॉल ए एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू 0 होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑलरेडी इस इक्वेशन का हिस्सा है, ऑलरेडी इस इक्वेशन का पार्ट है। तो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कैपिटल ए, जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू हो गई therefore कैपिटल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस 2 ए सी प्लस बी डी, कैपिटल सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है ठीक। अच्छा, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d is equal to 0, for equal roots discriminant d is equal to 0। तो discriminant d ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कैपिटल b स्क्वायर। कैपिटल b स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 ब्रैकेट में ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c क्या है स्मॉल c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 है ना, और ये हो गया ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमें क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। बी क्या दे रखा है, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो -2 का तो स्क्वायर हो गया 4 हो गया, और ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दें, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और तो एज इट इज है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी सी डी प्लस 2 इंटू ए बी सी डी -4। अब इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्सपेंड करें, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 ए बी सी डी, 4 टू ज़ा 8 ए बी सी डी। इसके बाद इसको एक्सपेंड करें, तो -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और -4 ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहे हैं ना, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब देखिएगा, प्लस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इतना कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 8 ए बी सी डी -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करिए, पहले ये वाला टर्म लिखो, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी प्लस 8 ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। 8 ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। 1 2 3 ये 3 टर्म्स हैं, इसमें से आप क्या करिए, माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। ये -4 0 के नीचे चला जाएगा, 0 अपॉन -4 हो जाएगा 0। ए स्क्वायर डी स्क्वायर को लिखिएगा ए डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिखिए बी सी का होल स्क्वायर -2, पहले लिखो ए डी फिर लिखो बी सी। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए डी इंटू बी सी लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखें स्क्वायर रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। तो बी को इधर ले आओ इनके नीचे, ए अपॉन बी हो गया, और डी को इधर ले जाओ सी के नीचे, सी अपॉन डी हो गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हो गया। इस तरीके के प्रूविंग वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं ना नेचर ऑफ रूट्स वाले, तो समझ लेना रूट्स इक्वली होंगे, ज़्यादातर इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको 0 के बराबर रखनी होती है, तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे। और अगर ये आता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो उसमें क्या होगा, उसमें ग्रेटर देन वाले चीज़ें आएंगी कि डिस्क्रिमिनेंट डी वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ तो इक्वलिटी वाला आ रहा है ना, तो इसका मतलब इक्वल रूट्स वाला ही होगा, तो यहाँ इक्वल नहीं लिखा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन अधूरा था, समझ गए। यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन में ये लिख लेना है आर इक्वल, बस ये नहीं लिखा हुआ था इसमें। और देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ नेचुरल नंबर
find a natural number whose square diminished by 84 find a natural number whose square diminished by 84 is equal to price of a more than the given number. ठीक है, अब देखिएगा फाइंड द नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो चीज़ हमसे पूछी जाती है, आप ये देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे ना कि एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, तो या तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का होगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तो क्वाड्रेटिक का नज़र आ रहा है मेरे को, क्योंकि एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक नेचुरल नंबर जब दो चीज़ें निकालनी होती हैं तब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का होगा। तो इसमें जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उसी को एक्स या वाई जो आपको मानना है उसी को मान लीजिए। तो क्या पूछते हैं, फाइंड द नेचुरल नंबर। यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी एक्स। Let the required natural number be x। तो जो नेचुरल नंबर है तो हमको निकालना है, उसको हमने x मान लिया। अब जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके हिसाब से करते हैं आगे इसको। यहाँ पर लिखिएगा एज पर द गिवन कंडीशंस। As per the given conditions, find a natural number whose square diminished by 84। तो इसका स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84, मतलब स्क्वायर को अगर 84 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 84 घटा दिया जाए, डिमिनिश का मतलब होता है घटा दें। स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर x है ना, 8 मोर देन द गिवन नंबर, तो x प्लस 8, 3 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24, 3 8 24, सब कुछ इधर लेकर आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस 108 इज इक्वल टू 0। 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 8, 3 12 जा 3 4 जा 4 1 जा 2 2। ये 108 है ना, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पहले दूसरे करेगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा, अब करेंगे 3 से, 3 9 जा 3 3 जा 3 1। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको, 1/9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 12 इंटू 9 माइनस का 108 है। पहले और दूसरे टर्म में से हमने x ले लिया कॉमन, x माइनस 12 प्लस इधर 9 ले लीजिए कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 9। इसको छोड़ देंगे
क्योंकि बोल रहे हैं फाइंड द नेचुरल, तो x इज इक्वल टू 12, वो तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद वापस AP पर आते हैं।